नमस्कार बच्चों, आज हम पार्ट 5 दोस्त की मदद। ये पाठ एक कछुए लोमड़ी की दोस्ती के बारे में है कि कैसे मुसीबत में उन्होंने एक दूसरे की मदद की। आपको याद होगा, एक कछुआ और एक लोमड़ी दोनों पास पास रहते थे। कछुआ तालाब में रहता था और तालाब के पास ही लोमड़ी ने अपनी मांद बना रखी थी, बिल बना रखा था, उसमें रहती थी। तो दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो अपने अपने घरों से बाहर आकर खेलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। तो जब एक दिन वो खेल रहे थे, तभी अचानक से एक तेंदुआ टाइगर वहाँ आ जाता है। टाइगर को देखकर दोनों अपने अपने घर भागने लगते हैं। लोमड़ी की चाल बहुत तेज़ होती है, इसलिए वह तेज़ी से भागकर अपने घर में चली गई और कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसलिए वह पकड़ा गया। अब जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ लिया तो वह उसको खाने की कोशिश करने के लिए उसके खोल को नोचने लगा, तोड़ने लगा। लेकिन कछुए का खोल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और उसका कुछ भी नहीं कर पाया तेंदुआ। यह सब लोमड़ी देख रही थी। तो लोमड़ी ने अपने घर से बोला कि तेंदुए जी, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। इस कछुए को पानी में फेंक दो। पानी में फेंकने से इसका खोल सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, जिससे आप इसको आसानी से खा सकते हो। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप एक बार फेंक के देख लो। तेंदुए उसकी बात को मान गया तेंदुआ, और उसने उसको पानी में फेंक दिया। अब पानी में फेंकने के बाद कछुआ अपने अंदर चला गया, घर में पानी में चला गया, छिप गया, वापस ही नहीं आया। अब तेंदुआ हाथ मलता हुआ या देखता हुआ रह गया। अब उसको बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने बात क्यों मान ली। इस तरह कछुए की जान बच गई। अब बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो हमने पहले कर लिए थे। 2 क्वेश्चन तो आपको याद होगा। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? क्या उपाय सोचा था? लोमड़ी ने कछुए को बचाने का उपाय सोचा। तेंदुए को एक तरीका बताया कि कछुए को पानी में फेंक दो। ठीक है, ये तरीका बताया था, आइडिया बताया था। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने मूर्खता की कि उसने लोमड़ी की बातों में आकर कछुए को पानी में फेंक दिया। अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो वो उसको खा सकता था, लेकिन उसने मूर्खता इसलिए करी क्योंकि वो उसकी खोल नहीं टूट रही थी, इसलिए उसने बातों में आकर उसको पानी में फेंक दिया। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज करते हैं। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ? बताइए। जब कछुए को पानी में फेंक दिया था तो इससे कछुए को क्या फ़ायदा हुआ? बच्चों, इससे कछुए की जान बच गई और तेंदुआ हाथ मलता हुआ या फिर देखता हुआ रह गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे, मीन्स बातें कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे? क्या बातें कर रहे होंगे बच्चों? वो अपने खेल की बातें कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होंगे, हैं? कोई गेम खेल रहे होंगे।
ठीक है, ये आपको अलग अलग सोच के अपने हिसाब से सोच लेना, डिस्कस कर लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, एक तो इसका आंसर लिखना है कि कछुए को क्या फ़ायदा हुआ था। कछुए को फ़ायदा हुआ कि उसकी जान बच गई। अब नेक्स्ट क्या है, कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं, बच्चों जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसको हम क्या कहते हैं, वह कछुए की तरह चलता है। और जो बहुत तेज़ दौड़ता है उसको क्या बोलते हैं, वह घोड़े की तरह दौड़ता है। ठीक है, क्योंकि घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है इसलिए कहते हैं वह घोड़े की तरह बहुत तेज़ दौड़ता है। उसके बाद अब नीचे देखो 2 ब्लैंक हैं, वो आपको लिखना है। पहला है, अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे, जो तेज भागता हो। अगर कोई तेज भागे तो उसको कैसे कहेंगे कि वह घोड़ा की तरह भागता है, तो यहाँ पे घोड़ा लिख देंगे। या फिर आप चीता भी लिख सकते हो, क्योंकि चीता या टाइगर भी बहुत तेज भागता है, इसलिए वो भी लिख सकते हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से दोनों में से या कोई और आपको समझ आ रहा है उसको भी आप लिख सकते हो, जो बहुत तेज भागता है। जैसे आपका दोस्त बहुत तेज भागता है तो आप क्या कहोगे कि वह चीता की तरह भाग रहा है या वह घोड़ा की तरह भाग रहा है, ऐसे आप कह सकते हो। उसके बाद जो बहुत अच्छा तैराक हो, मीन्स जो बहुत अच्छा तैरना जानता हो, पानी में अच्छे से तैर सकता हो, उसको क्या कहेंगे कि वह मछली की तरह तैरता है। ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि मछली पानी में अच्छी तरह तैरती है, कभी ऊपर आती है कभी नीचे आती है। या फिर आप मगरमच्छ भी कह सकते हो, मगरमच्छ भी तैरता है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद पेज नंबर 29 था, अब देख लें पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 को देखते हैं बच्चों, आपको ना ये याद करते रहना है। ठीक है, सारा आपको याद करना है जो भी कराया जाता है। अब है नेक्स्ट पेज नंबर 30 वाला। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा, बताओ। जब कछुए को पकड़ लिया था तो कछुआ क्या सोच रहा होगा। कछुआ सोच रहा होगा किस मुसीबत में आ फंसा, कि अब मुझे तेंदुआ खा जाएगा। यही सोच रहा होगा कि तेंदुआ अब मुझे खा जाएगा, तेंदुआ ने मुझे पकड़ लिया और मैं मुसीबत में फंस गया। ऐसे लिख सकते हो आप। उसके बाद उसने उस समय किसे याद किया होगा। बच्चों, जब कछुए को पकड़ लिया था तो कछुआ क्या मतलब किसको याद कर रहा होगा। आप जब मुसीबत में होते हो किसको याद करते हो, अपने दोस्तों को, मम्मी पापा को, भगवान को। ऐसे ही वो क्या कर रहा होगा, वह भी भगवान को या फिर अपने दोस्त को याद कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो, खोल जैसा सख्त मीन्स मजबूत। जैसा कछुए का खोल कितना मजबूत था, ऐसे ही बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, जैसे कछुए की खोल बहुत सख्त थी, ऐसे और क्या हो सकता है, आपको सोच कर लिखना है। जैसे नारियल भी बहुत सख्त होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और अखरोट होता है। तो ऐसे आपको 2-3 चीज़ों के नाम लिखने हैं। उसके बाद है, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। तो क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। क्या आप बता सकते हो कि नारियल को किस तरह तोड़ सकते हैं। नारियल को ज़मीन पर पटक कर तोड़ सकते हैं, या फिर नारियल के ऊपर पत्थर से मारकर, हथौड़ी से मारकर उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। अब देखो लास्ट में है ये फिल इन द ब्लैंक हैं, ये आपको क्या है करने हैं। जैसे इनको बोलते हैं बेटा वचन। वचन होता है जिस शब्द से एक होने का पता लगे कि वो एक ही चीज़ है, तो उसको बोलते हैं एक वचन। जैसे कछुआ, अब कछुआ शब्द क्या है, एक वचन है। मीन्स इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि कछुआ एक ही है, 2 या 3 या 4, इससे ज़्यादा कछुआ नहीं है। और इससे क्या पता लग रहा है, कछुए
इससे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कछुए हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना उनको बोलते हैं वचन। और जिससे एक का पता लगे उसको एक वचन, और जिससे एक से ज़्यादा का पता लगे तो उसको क्या बोलते हैं, बहुवचन। जैसे लड़का घर जा रहा है, अब क्या पता लगा, लड़का घर जा रहा है मीन्स एक ही लड़का घर जा रहा है। अगर मैं लिखूं लड़के घर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या समझोगे आप, कि बहुत सारे लड़के घर जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लड़कों के बारे में आपको आइडिया आएगा। ऐसे ही लिखना है, एक कपड़ा 3 कपड़े, कपड़े लिखना है। 1 रुपया 15 रुपये, ठीक है, 15 रुपये लिखना है, रुपया का रुपये। 1 खंबा 4 खंभे, ठीक है। 1 पौधा 8 पौधे। 1 पतीला 2 पतीले। 1 संतरा 10 संतरे। इस तरह से आपको लिखने हैं, ठीक है बच्चों। इसके लिए मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको देख लेना और इस काम को नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।